बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है ढाबा स्टाइल माश की दाल चना। और माश की दाल बनाने के लिए बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। आपने मेरी ये रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ईजी मेथड से ये मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। आज इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 लहसुन के जबों को मैंने चॉप कर लिया है और 2 हरी मिर्च ले ली हैं। दाल को मैंने पहले ही 2 घंटे बॉयल करके वॉश करके रख लिया था। इसमें मैंने 2 चम्मच सिर्फ घी के डाल के, थोड़ा सा घी लेना है इसमें आपने। इस वक्त जब हम दाल को बॉयल करेंगे इसमें मैं हल्का सा सौते करूँगी लहसुन को। लाइट से इसको कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने पहले ही भिगो कर रखा हुआ था, उसको मैंने वॉश करके इसमें डाल दूंगी। ये 1 पाव दाल है। इसमें मैं 1.5 कप पानी का ऐड कर दूंगी। 1.5 गिलास का पानी का ऐड कर दूंगी। हाफ ग्लास मैंने और डाला है। 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है इसमें लहसुन को थोड़ा घी में तड़का लेने से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। दाल का बिल्कुल ढाबा स्टाइल में इसी तरह ही होता है। वो बहुत सारी दाल को 70% कुक करके साइड पे रख लेते हैं। इसमें मैं 1 से थोड़ा कम चम्मच ही मैं हल्दी का ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। ऑर्डर देते हैं जैसे ही रेडी होना शुरू होती है वो उन्होंने पहले ही दाल को बॉयल करके रखा होता है 70%। इस तरह मैं भी 70% कुक करके रख लूँगी। अब मैं मसाले की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए थे, बारीक रफली चॉप कर लिए थे। एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का कूट लिया था। 1 लाल मिर्च का 1 चम्मच था और हाफ कप दही, 2 टमाटर का पेस्ट और गरम मसाला, 2 साबुत लाल मिर्च और अदरक को मैंने चॉप कर लिया था। गार्निशिंग के लिए एट द एंड डालना है। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून घी के गरम कर लिए पैन में। मैं इसमें डाल दूंगी, प्याज डाल दूंगी। प्याज को सौते करेंगे, उसका कलर ज़्यादा हम नहीं देना, लाइट सा ही कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसको 2 से 3 मिनट स्टर फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा 2 से 3 मिनट हम इसको इसी तरह ही पका लेंगे। इसमें टमाटर का फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। इसमें मैं डाल दूंगी कुटी हुई अदरक। इसको दोबारा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। साथ में जैसे ही अदरक हम फ्राई हो जाएगा, साथ ही हमने इसको लो फ्लेम पे करना है, फ्लेम हाई नहीं करनी। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है। हमने इसमें कोई हल्दी, कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। इसमें मैं साथ ही दही डाल दूंगी। 3 टेबल स्पून दही डाल दूंगी। इसको दोबारा भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी, 3 से 4 मिनट्स के लिए। ठीक है, जब मैंने इसको खोला तो देखिए इसका कलर कैसा आ गया है। माशाल्लाह से मसाला इसका रेडी हो गया है दाल का। तो हमने देखिए घी भी मसाले में से हमें अलग होना शुरू हो गया है। इधर दाल भी गल चुकी थी तो हमने इसमें अब मसाले में दाल अब डाल देंगे। दाल वाले मसाले में डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी इस तरह की रेसिपी अच्छी लगती हो तो आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। और साथ अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इसको मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे देखने वाले हैं जो मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ये प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ एक कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दूँगी 1/2 टी स्पून
और 2 साबुत लाल मिर्च और अदरक कटी हुई, ठीक है। इसको मैंने लंबा लंबा थोड़ा सा काट लिया था। ये बिल्कुल हम लोगों ने एंड पे डालनी है। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी दाल को। दाल हमारी 70 to 80% कुक थी ऑलरेडी पहले ही। मसाले में डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दिया था दम पे। अब देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, बहुत मज़े की बनी थी। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये बिल्कुल ओरिजिनल ढाबा स्टाइल रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है। आपको पहले भी दाल उबाल करके रख लें तो मेहमान आने पर इसको जल्दी से बना सकते हैं। नमक मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया था, जैसा कि आपने देखा। तो बहुत डिलीशियस बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसमें कोई एडिशन मसाले ऐड नहीं करेंगे हम, बिल्कुल घरेलू मसाले से बनाएंगे। और ढाबा स्टाइल में इसी तरह ही होता है, कम मसालों से डिलीशियस चीज़ बनती है। और जैसे ही कस्टमर आता है वो जल्दी से झटपट रेडी कर लेते हैं। तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह ही ट्राई किया है। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और मैं लाइक करना है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।